रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने दस्तखत कर दिए हैं। यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में सुबह का वक्त है और यूरोप में लेट नाइट, क्योंकि 4 घंटों का फ़र्क है लगभग। कुछ मुल्कों का 3 घंटों का है, कुछ मुल्कों का 4 घंटों का फ़र्क है, कहीं पे जाके ये 5 घंटे का फ़र्क भी हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यूरोप के दौरे पर थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस से बैठकर, और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरानी सदर ने ईरान के अंदर से बैठकर ये दस्तखत किए हैं। और एक तकरीब तो नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अमली तौर पे अब एक मुआहदा कायम हो चुका है और इसको MOU कहेंगे, मफाहमती याददाश्त। ये एक्चुअली मुआहदा नहीं है, यानी मुआहदे के लिए एक फ्रेमवर्क बन गया है और अगले 2 महीनों के अंदर चीज़ें तय हो जाएंगी। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने जाना है और एक रस्मी तकरीब होनी है, जिस तकरीब में अमरीकी और ईरानी शायद मौजूद होंगे, और वहाँ पे वो अमली तौर पे पब्लिक के सामने भी इस तकरीब को कर देंगे, जनाब हमारा मुआहदा हो गया। चीज़ें नरम हो चुकी हैं। ईरान के जहाज़ जो है वो तेल लेकर जा रहे हैं और अमेरिकन अब उनको नहीं रोक रहे, और ईरान भी अब नए हुरमुज़ में काफ़ी नरमी कर रहा है। जो 14 चीज़ें अब तक रिपोर्ट हुई हैं इस मुआहदे में कि किन चीज़ों के ऊपर तय पा गया ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के बीच में, यानी ये जो MOU है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान के अंदर से बड़ी खबर आई है इमरान खान साहब के हवाले से। नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ये खबर पहले भी मार्केट में थी, मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था। कुछ सहाफ़ियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल से निकाला ज़रूर गया, और इमरान खान साहब को आज से चंद दिन पहले जब जेल से निकाला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अलशिफा इंटरनेशनल में और पिम्स अस्पताल में वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन एक और अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, इमरान खान को वहाँ लाया गया। अब ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ना सिर्फ उन्होंने ये तस्दीक की बल्कि उन्होंने कहा कि उनके पास कन्फर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, आम क़यादत की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 बजे से पहले इमरान खान साहब को निकाला गया था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। वो ये कहते हैं वहाँ इमरान खान की किसी अहम बंदे से मुलाकात भी हुई है। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई बंदा मौजूद था, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के बाहर से भी चंद लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके। देखें, बात तो इमरान खान साहब को अब करनी पड़ेगी क्योंकि अदालतों में तो इंसाफ है नहीं, और बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी पड़ेगी। और किन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, एक तो पाकिस्तान में दोबारा से एक इलेक्शन होना चाहिए, उसका कोई फ्रेमवर्क आ जाए या कोई इसका टाइम ड्यूरेशन मिल जाए कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक नए इलेक्शन से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जितना गंद पड़ गया है यहाँ पे, आप चाहे कौमी हुकूमत बनाएं, आप कौमी हुकूमत बनाएंगे तो यही सारे MP MNA आप इकट्ठे करेंगे तो कौमी हुकूमत भी किसी काम की नहीं बनेगी। ये सारे फार्म 47 वाले, तो यहाँ पे उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के बंदे इकट्ठे किए, को मोहसन नकवी है, को फैसल वाडा है, कोई है, कुछ है, वो अजीबोगरीब किस्म के बंदे एस्टेब्लिशमेंट ने खिचड़ी पकाई हुई है। तो इन बंदों के होते हुए तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तान जो है वो रियल पॉलिटिकल लोग जिन्हें अवाम वोट डाले वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। लिहाजा एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल होना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन देना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो ये बातचीत तो होनी है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। अब आ जाते हैं ज़रा वो जो अमेरिका और ईरान के बीच में चीज़ें तय पाई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि किन चीज़ों के ऊपर जो है वो बुनियाद बनाई है MOU। नंबर 1 ये है जंग का फौरी खात्मा, यानी अब ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में ख़त्म नहीं होगी बल्कि इसराइल भी अटैक नहीं करेगा लबनान के ऊपर, और इसी तरह इसराइल के ऊपर भी वापस अटैक नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करेंगे और सरहदों का एहतराम करेंगे दोनों ममालिक, और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस चिक का फ़ायदा ईरान को होगा क्योंकि ईरान तो अमेरिका के अंदर मुदाखलत करता ही नहीं है। नंबर 3, हतमी मुआहदे का वक्त, ये बहुत अहम है कि ये मुआहदा हतमी नहीं है, ये एक MOU है और इसे जो है वो पाकिस्तान से मंसूब किया गया है, यानी इस्लामाबाद MOU इसका नाम रखा गया है कि ये मफाहमती याददाश्त इस्लामाबाद में, क्योंकि ये काम शुरू हुआ था तो इसको इस्लामाबाद से मंसूब किया गया है। तो अब ये जो MOU है ये हतमी नहीं है
और 60 दिनों की एक डेडलाइन दी जा रही है कि 60 दिनों के अंदर एक हतमी मुआहिदा किया जाएगा दोनों फ्रीकैन के बीच में, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वक्त कुछ बढ़ाया भी जा सकता है आपस में इत्तफाक़ राय से। नंबर 4 ये है कि समुद्री नाकाबंदी का अब खात्मा हो जाएगा, यानी यहाँ से अब जहाज़ निकलेंगे, अमेरिका नहीं रोकेगा, तिजारत नॉर्मलाइज तरीके से चलेगी, ईरान तिजारत करता रहेगा। नंबर 5 आबना हुर्मुज़ का खुलना, ईरान 1 महीने के अंदर अंदर आबना हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त को दोबारा बहाल करेगा, समंदर से बारूदी सुरंगें साफ़ की जाएंगी और ईरान इस रास्ते के मुस्तकिल इंतज़ाम के लिए ओमान और खलीजी मुल्कों से बातचीत करेगा। यहाँ पे ये अल्फाज बड़े अच्छे तरीके से चुने गए हैं, लेकिन ईरानी ये कह रहे हैं कि हमें आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम मिल चुका है, जिसमें हम कुछ और मुल्कों से बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन ओमान और ईरान जिम्मेदार होंगे यहाँ से जहाज़ों को गुजारने के लिए, और उसके लिए वो एक फ़ीस भी वसूल करेंगे। इस पर अमेरिका को कोई एतराज़ भी नहीं है। फिर 6वां पॉइंट ईरान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि 300 अरब डॉलर की को माशी इमदाद का जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका अपने साथी मुल्कों के साथ मिलकर ईरान की मईशत को दोबारा खड़ा करने के लिए एक प्लान बनाएगा, जिसके तहत ईरान को कम से कम 300 अरब डॉलर की माली इमदाद दी जाएगी। कर्जा नहीं, माली इमदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। नंबर 7 पाबंदियों का खात्मा, यानी जो पक्का मुआहदा हो जाएगा उसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगी हैं वो ख़त्म कर देगा। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जोहरी इदारे की पाबंदियां भी शामिल होंगी जो ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 8 एटमी प्रोग्राम का फैसला, ईरान ने दोबारा यकीन दहानी करवाई है कि वो कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान की ज़रूरत के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए एटमी मवाद के इस्तेमाल का फ़ैसला किया गया है और हतमी मुआहदे में इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। मामले का मसला ये है कि ईरान ने यूरेनियम को ज़्यादा अफसूदा कर दिया था। अगर वो इससे और ज़्यादा यूरेनियम को अफसूदा कर देता है तो वो मवाद तैयार हो जाएगा जो एटम बम चलाने के लिए दरकार होता है। तो ईरान चंद हफ्ते दूर था अपने टारगेट से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेस भी हैं, सिस्टम सारा है, वो ये कर सकता था। तो लेकिन आयतुल्लाह अली खामनई ने मना कर दिया था और उन्होंने फतवा दे दिया था। फिर ईरान ने ये काम मुकम्मल नहीं किया। तो अब ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम को वापस पहले वाली हालत में लेकर आएगा। ये जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है, बहुत कहा गया कि अमेरिका के हवाले की जाए, ईरान से बाहर मुंतकिल की जाए, लेकिन ईरान ने यह माना नहीं। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इस यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसको कम करेगा ईरान और उसको वापस एक लेवल पे लेकर आएगा। वो गालिबन 3.67% की लेवल होती है, वहाँ पे इसको लाया जाएगा। अच्छा, 9वां ये है कि मौजूदा सूरत को बरकरार रखा जाएगा, यानी ये जो स्टेटस को है ये बरकरार रहेगा। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को जहाँ है वहीं रोक देगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा और ना ही खित्ते में अपनी फौज को बढ़ाएगा। नंबर 10 ईरान को तेल बेचने की इजाज़त मिल गई। ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। वो पेट्रोकेमिकल की अशिया, तेल और बाकी चीज़ें वो बेच सकता है और उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं लगाई जाएगी। नंबर 11 मुंजमद असासे जो है ईरान के या पैसे हैं वो उनको वापस मिलेंगे। अमेरिका ईरान के रोके गए या मुंजमद किए गए तमाम पैसे और असासे बहाल करेगा। ये बहुत ज़्यादा पैसा है, अरबों डॉलर है। यानी सिर्फ गल्फ ममालिक के अंदर ही ईरान के लगभग 25 से 30 अरब डॉलर यहाँ फंसे हुए हैं और बाकी ममालिक में अलग हैं। अगर वो सारी आप रकम इकट्ठी करें तो गालिबन पिछले दिनों हमने एक तखमीना लगाया था 100 अरब डॉलर के करीब कोई रकम बनती है शायद। तो वो ईरान को उनका पैसा वापस मिल जाएगा और ईरान का मरकज़ी बैंक इन पैसों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेगा। तो इससे ईरान की करेंसी बहुत मुस्तहकम होगी। ईरानी पैसा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस वक्त ईरानी पैसे की बड़ी डिमांड है। बहुत सारे लोग धड़ाधड़ ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी और अब जिन लोगों ने पहले ख़रीद के रखी हुई थी उनके लिए ईरानी करेंसी ऊपर जाएगी। नंबर 12 ये है निगरानी का एक निज़ाम, यानी दोनों मुल्क मिलकर एक टीम या निज़ाम बनाएंगे जो इस बात पर नज़र रखेगी कि दोनों तरफ से मुआहदे की तमाम बातों पर सही तरह अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 13 अगले मरहले के मुज़ाकरात, यानी जैसे ही तेल बेचने, पैसे मिलने और समंदरी रास्ते खुलने का काम शुरू हो जाएगा, दोनों ममालिक पक्के और हतमी मुआहदे की बाकी रह जाने वाले निकात पे बाकायदा बातचीत शुरू कर देंगे और ये मामला आगे बढ़ जाएगा। नंबर 14 अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी, यानी जो कुछ भी ये दोनों ममालिक करेंगे या इनका मुआहदा होगा सलामती कौंसिल से उसे मंजूर करवाया जाएगा ताकि ये एक आलमी सतह का मुआहदा बन जाए। तो जनाब ये है वो नुकात जो इस MOU के अंदर दस्तखत हुए अब तक की इत्तला के मुताबिक। जबकि अमेरिकन का कहना है कि नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं। ईरान जो दावे करता है वो थोड़े और तरह के हैं, जो दावे अमेरिका करता है वो और तरह के हैं। तो अपनी अपनी शिकों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बहुत मुख्तसर बताया। ये एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसके आगे पूरे पूरे सफ़े हैं, यानी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल होगी। पब्लिक तो वो डिटेल नहीं की जाएगी, लेकिन जब वो मुज़ाकरात करते हैं
तो बहुत सारा काम इसके अंदर किया जाता है। तो वो अपने अपने मफाद और अपने अपने फ़ायदे की बात सामने रख रहे हैं। अमेरिकन बता रहे हैं अपने फ़ायदे की बात, ईरानी बता रहे हैं अपने फ़ायदे की बात कि हम जीत गए हैं। लेकिन बिलाखिर इसमें जो है वो अगर अमन जीत जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है। दुनिया एक बड़ी जंग से बच सकती है। दुनिया के अंदर एक तबाही जो हो रही थी, जो माशी तबाही हो रही थी, उससे बचत हो सकती है और अमेरिका को ख़ास तौर पे एक फेस सेविंग मिल सकती है, क्योंकि ये जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ी है। अमेरिकन के पसीने छूटे हैं इस रीजन में, ये हम सब जानते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की खबर के बारे में मैं बात कर रहा था। वापस चलते हैं रूटीन की खबरों के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बजट फंसाकर बैठ गई है खैबर पख्तूनख्वा में। यानी अब वो बजट को इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रेशर डालने के टूल के तौर पे। देखिए, वो ये कर सकते हैं, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो अपने मूव्स को और अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज़ को वो प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उनके पास एक इख्तियार है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से ये कमज़ोरी भी ज़ाहिर कर रहा है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतना बड़ा लीडर, इतनी ज़्यादा मकबूलियत, और वो सिर्फ एक बजट को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इनको तो एक तहरीक खड़ी करनी थी, इमरान खान के बकौल स्ट्रीट मूवमेंट करनी थी। इमरान खान साहब ने तो अपनी, जब दूसरा साल उनका मुकम्मल हो रहा था कैद का, तब उन्होंने तहरीक चलाने का कह दिया था और ये कहा था कि फ़ैसला जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई वगैरह करेंगे। फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाती हैं। अब कई महीने हो गए, कोई इमरान खान साहब से मिला ही नहीं, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस सूरत हाल में ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद उनकी किसी से मुलाकात करवाई गई है। अब ये खबर भी कंफर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला गया था, ये हमने आपको बता दिया था। दूसरी खबर आती है कि उनको एक रावलपिंडी के आई हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ कुछ चेकअप के अलावा उनकी कुछ मुलाकात भी करवाई गई। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते किससे मुलाकात करवाई, कैसे मुलाकात करवाई है, बाकी चीज़ें नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ की ये कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। अगर वो आवाम को मुतहर्रिक करते तो उन्हें इस तरह के हथकंडे ना करने पड़ते कि हम बजट नहीं देंगे, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करते। इससे बड़ी कमज़ोरी उनकी साबित हो रही है। इमरान खान साहब के 2 केसेस आज लगे हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है। मैं इसकी तफसीलात आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस है इमरान खान साहब का आज, वो है कि बुनियादी कानूनी और आइनी हकूक़ से मुतालिक 2 अहम अपीलें हैं। नंबर 1, मेडिकल मुआयने से मुतालिक इमरान खान साहब की बहन की जो दरख्वास्त है वो लगी हुई है, और जिसमें इमरान खान साहब को मुनासिब तिब्बी सहूलियात और आज़ादाना मेडिकल मुआयने की फराहमी का मामला है। दूसरा जो केस है वो मुलाकातों से मुतालिक अपील है। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से इमरान खान से मुलाकातों पर आयद रुकावटों के खिलाफ दायर अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। ये दोनों अपीलें आज 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 3 के रूबरू होगी। अब देखते हैं वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने MNAs, कितने सेनेटर्स और कितने जो है वो ओहदेदार पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम दिन है, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं कि कितने लोग पहुँचे हैं। अहम खबर दूसरी ये है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें वकालतनामों पर दस्तखत ही नहीं हुए इमरान खान साहब के। तो ये मामला भी अदालत को दिया गया था। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, तो इसको एतराज़ लगा के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसको मुकर्रर किया गया है उस मेन केस के साथ जिसको 2 जज सुन रहे हैं। एक जस्टिस सरफराज डोगर, जो आप सब जानते हैं कि प्रमोट करके लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और उसके बाद से कोर्ट इमरान खान को इंसाफ नहीं दे रही। और दूसरे जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, जिनके बेटे ने 2 खवातीन को गाड़ी के नीचे देकर कुचल दिया था। अब ये आसिफ साहब क्या इंसाफ देंगे? उनका अपना बेटा जो है उसकी जान बचाई गई है, जिस तरह बचाई गई है वो भी आप सब जानते हैं। तो फिर इस तरह तो जज बेचारा कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना। जैसे पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे जजों के साथ, अदलिया के साथ भी जुल्म हो रहा है। ये ज़रा 2 बिल आप देखें नादरीन, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मोहम्मद उमैर साहब ने 2 बिल शेयर किए हैं। ये बिल आप देखें। एक बिल जो है ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का है, और दूसरा बिल जो है ये शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का है। तहरीक इंसाफ के दौर का जो बिल है वो आखिरी साल उनका इमरान खान साहब का जो चल रहा था उस टाइम का कोई बिल है, और अभी जो है वो ये शहबाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत है 2026, ये बिल है। अच्छा, एक बिल आप ये देखें कि जो पहला बिल है उसमें 286 यूनिट बिजली इस्तेमाल की गई है और 11 रुपये का यूनिट पड़ा है, और 3175 रुपये बिल आया था। यानी 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हुई, 286 यूनिट, और 11 रुपये यूनिट पड़ा था। अब 219 यूनिट का बिल है ये दूसरा जो आपको मैं दिखा रहा हूं, और 49 रुपये का यूनिट पड़ा है, और बिल आया है
10,749 रुपए। यानी इसमें 65 यूनिट, 65 नहीं बल्कि 66-67 यूनिट जो है वो बिल ज़्यादा इस्तेमाल की गई थी बिजली इमरान खान के दौर में। तो इमरान खान के दौर में ज़्यादा यूनिट के ऊपर जो बिजली का बिल आया वो 11 रुपए था, और आज कम यूनिट के ऊपर जो बिजली का बिल आया वो 49 रुपए है। 4 गुना से भी ज़्यादा आपकी बिजली की कीमत बढ़ गई है, और ये पाकिस्तान के साथ किया गया। और इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पाकिस्तानी कौम को खड़े होना चाहिए, बल्कि अपोजिशन को आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन आवाज़ उठा नहीं रही। अपोजिशन को खुद से आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन अवाम के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। ना किसानों के लिए आवाज़ उठाई, ना मेहनत कशों के लिए आवाज़ उठाई, ना तनख्वाहदार तबके के लिए आवाज़ उठाई। अपोजिशन ने अमली तौर पर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो हुक्मरान है इनका तकिया तो डोनाल्ड ट्रंप पे है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ करता है, इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मईशत बर्बाद कर दी, अमन व अमान बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर दिया। पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग 100 अरब डॉलर की हुई है बकौल पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके बकौल। यानी पाकिस्तान में कोई एक भी कामयाबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हासिल नहीं की। इनका ले दे के एक ही बात होती है कि इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और हमसे डोनाल्ड ट्रंप खुश है, लिहाजा जनाब हमारे वारे न्यारे हैं। ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सबको काका देता है। ये पंजाबी की एक कहावत है, जड़ा आना उन्होंने काका ही देना है। मैंने पहली दफ़ा ये कहावत एक पोलिटिकल आदमी के मुंह से सुनी थी। उसने कहा साढ़े को जो भी आएगा असी उन्होंने काका दे के तोड़ने हैं। तो तब मैंने ज़रा इसको स्टडी किया था ये क्या होता है। जो भी आए उसको अच्छी बात करके भेजो, लोगों को नाराज़ ना करो, लोगों को राज़ी करो, सबको चक्कर दे के रखो। तो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे यहाँ यूरोप में G7 के मौके पर, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा जी अमेरिका और भारत के दरमियान बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मोदी तवील अरसे से मेरे दोस्त हैं, हमारे दरमियान हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। आपके साथ होना बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन पर हमला हुआ तो हम उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद होंगे। यानी अगर इंडिया के ऊपर हमला होता है, यानी दिफा के नुक्ता नज़र से जब एक सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इंडिया पर अटैक होता है तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के लिए ज़रा परेशानी की बात है। और अगर कोई इस शख्स पर हमला करता है तो वहाँ हम मदद के लिए मौजूद होंगे। कोई नया लीडर आ जाए तो अलग बात है, फिर देखेंगे, कुछ नहीं कह सकता। हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हम इससे ज़्यादा करीब और नहीं हो सकते जितने हम करीब हैं। यानी मैक्सिमम करीब इंडिया के हम हो चुके हैं। जैसा कि आपने कहा हम और भी करीब हो सकते हैं, वो भी और मैं भी और हमारी कौमें भी, लेकिन ये वाकई हम दोनों से शुरू होता है। रिपोर्टर ने पूछा कि आप अमेरिका भारत तिजारती मुआहदे के कितने करीब हैं, तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी एक बहुत सख्त ही मुज़ाकरातकार हैं। वो देखने में इंतहाई खूबसूरत इंसान है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो एक फरिश्ते की तरह है, लेकिन दर हकीकत वो एक कातिल की तरह सख्त है, वो एक किलर है। लेकिन वो दिखते इतने अच्छे हैं कि आपको हैरान कर देते हैं। तो जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तारीफ़ें की नरेंद्र मोदी की। और एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह गया कि नरेंद्र मोदी ने अपने कौमी मफाद के ऊपर समझौता नहीं किया। यानी जो मुज़ाकरात उन्होंने अमेरिका के साथ किए ट्रेड डील के हवाले से, वो बड़े सख्त मुज़ाकरातकार साबित हुए। यानी उन्हें किलर कह के मुखातिब किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो हमारी शराइत के ऊपर नहीं आ रहा। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका उसको कभी भी खोना नहीं चाहेगा। दूसरा, चाइना के मुकाबले में इंडिया को हमेशा अमेरिका सपोर्ट करेगा, ये मेरी बात आप लिख कर रख लें। उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को अगर वो वक्ती तौर पे नाराज़ भी करते हैं तो वो इंडिया के खिलाफ अपनी पॉलिसी अमेरिकन नहीं लेकर जा सकते। फिलहाल पाकिस्तान से काम पड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को, तो फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की गेम उठा के रखी हुई है। वरना उनका जो असल इत्तहादी है अमेरिका का, क्वाड के अंदर इनका दिफाई इत्तहाद भी है, जो अमेरिका ने कहा कि हम अगर हमला होता है इंडिया के ऊपर तो हम आकर इंडिया के साथ खड़े होंगे। कभी पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन पिछले दिनों वो शर्मिंदा करते रहे इंडिया को कि उनके तैयारे गिर गए। लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरातकार बहुत सख्त है, इसने अपने मफाद पे समझौता नहीं किया। ये बंदा लगता बहुत नरम है, लेकिन अपने काम के अंदर ये पूरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात की है गोल मोल करके, लेकिन नरेंद्र मोदी की भी गेम उठा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। वो सबकी गेम उठा देता है जो भी मिलता है। तैयब उर्दगान मिलते हैं तो बहुत कमाल आदमी। अभी मुलाकात हुई उनकी UAE की हुकूमत से, बहुत शानदार लोग हैं। कतर वालों से मिलते हैं जी, इन जैसा है ही कोई नहीं। मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं, कहते हैं ये शानदार आदमी है, इसका कोई मैच नहीं है। नेतन्याहू के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। आज फ्रांस के सदर के बारे में और उनकी एहलिया के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफें की हैं। तो ये एक आदमी, इसको आदत ही तारीफें करने की है। तो फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की तारीफें ये करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? पाकिस्तान को क्या मिला? गरीब आदमी को क्या मिला?
कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।